ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब। आवाज़ व अंदाज की दुनिया के दोस्तों, आप सलामत रहो, ताक़यामत रहो, यूं ही हमसे मिलो और सदा मिलते रहो। एक बार फिर फैंटास्टिक फोर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, सुलेमान सायानी और नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। नूर फातिमा ने अपने आप को ही सलाम कर लिया, पहले कहा नूर फातिमा फिर कहा अस्सलाम वालेकुम। तो ये आप हमारा सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गुड। कहते हैं कि हम फूलों के सौदागर हैं और सच्चा सौदा करते हैं। हम फूलों के सौदागर हैं और सच्चा सौदा करते हैं। जो ग्राहक फूलों जैसे हों, हम बिन दामों बिक जाते हैं। आज फैंटास्टिक फोर मेहमान बनकर जिस खूबसूरत तरीन घर में इस वक्त मौजूद हैं हम, और एक बहुत हसीन और ख़ूबसूरत जोड़ी के साथ, जिसके बारे में बिलाशुबा ये कहा जा सकता है तेरी रब ने बना दी जोड़ी। अल्लाह ताला ने 13 साल पहले ये जोड़ी बनाई थी और कहते बामुशक्कत का भी 1 साल बाकी है। आइए उन दोनों मियाँ बीवी से मिलते हैं। आज हमारे मेज़बान हैं मोहतरम जुनैद ढायरी साहब और मिसेज़ फ़िज़ा जुनैद ढायरी। इनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई और भाभी कहूँगा क्योंकि आपसे ऐसे मरासिम हैं। वालेकुम जी। जुनैद साहब के बारे में आपको बताते चलें, लिबरल फोरम पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं, ज़ाती बिज़नेस भी करते हैं। बिज़नेस के अलावा आप यूथ के लिए मुसलसल 10-15 सालों से जो काम कर रहे हैं वो इंतहाई बेमिसाल और काबिल तारीफ़ हैं। अल्लाह ताला इन्हें दराज़ी उम्र अता करे। इनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज मेहमान हैं फैंटास्टिक फोर और मेज़बान हैं जुनैद ढायरी और मिसेज़ फ़िज़ा जुनैद ढायरी। जुनैद साहब, पहला सवाल मेरा आप दोनों से, माशाअल्लाह एक परफेक्ट जोड़ा है। अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना ऐसे जोड़े जन्नत में ही बनते हैं, और आपका घर भी माशाअल्लाह जन्नत की तरह है। और जन्नत में एक फूल भी आ गया हमारे साथ। बिठाएं इनको यहाँ, बिठाएं बच्ची को। जन्नत के खूबसूरत गुल, अल्लाह ताला ने आपको इतने तोहफ़ों से नवाजा है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, चाहने वालों को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। असल में हमारा थीम मिलने के नहीं नायाब हैं हम, आप जानते हो। और आज हम जिस जोड़े के पास आए हैं ये भी एक ऐसा ही जोड़ा है जिसके लिए फ़ख्र से कहा जा सकता है कि ऐसे जोड़े नहीं मिलते, ये नायाब लोग हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएँ। जुनैद ढायरी को आज ज़माना जानता है, आपने 10-15-20 सालों में जो शोहरत कमाई, तो आपका नुक्ता आगाज़ क्या था, स्टार्ट किया था? मैं चाहूँगा आप प्लीज़। सर, मेरा सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहूँगा। फैंटास्टिक फोर की जो टीम है यहाँ पर, सुलेमान सायानी भाई से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। नूर फातिमा से भी मेरी 2-3 मुलाकातें हैं। लास्ट इवेंट में मेरे में होस्ट। बिल्कुल। आप लोगों का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही मुझे एक मुनफरिद प्रोग्राम एक लगा, और आप लोगों ने जब बोला तो मैंने बोला वेलकम एनी टाइम, जब भी आप आएँ सर आँखों पे। और अच्छा, मेरा जो टोटल जो रहा है, ये सफ़र रहा है, ये बड़ा मुश्किल भी रहा। अच्छा देखें, आप कोई भी इवेंट अगर करता है बंदा कोई भी, तो उसमें एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर बात है आप लोगों भी ये जहाँ पर ज़ाहिर बात है एक फैंटास्टिक फोर का जो ये चला रहे हैं, तो इसमें भी आप लोगों को एक फाइनेंसिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक आप आते हैं, रिसोर्सेज भी, टाइम भी देना पड़ता है, सब चीज़ें। तो इसी तरीके से शुरू से मेरे वालिदैन की तरफ से, मुझे मेरे वालिद अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनकी तरफ से जो मैंने ये एक वॉलंटरी एक शुरू किया, वॉलंटरी सर्विस एक शुरू की। हमारे एक ट्रस्ट था हुसैन शाह बुखारी के नाम से, उसमें भी हम शुरू से खिदमत करते रहे। उसके अलावा भी लिबरल फोरम पाकिस्तान था, उसमें मैं बहैसियत मेंबर की हैसियत से मैंने काम शुरू किया। अच्छा, उसमें यह है कि हम मतलब काम तो कर रहे हैं, पर बहुत सारे हम जो है ना मतलब जैसे कानून आ गए, कोई वर्कशॉप्स हुए, सेमिनार हुए, लोगों को शऊर प्रोवाइड करना। एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तनकीद भी होती है कि आप लोग जो हैं वो गरीबों में जाएं, मतलब गरीब एरियों में जाएं। देखें, बात सुने, आप 2 बैठे हुए ना यहाँ पर, हमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सीनियर हैं, नूर है यंग एज में है, तो नूर को भी अगर हम कोई एक शहूर वाली कोई चीज़ होगी या जो आवाम के फेवर में होगी या
जो है माशरे के फेवर में होगी। अगर वो उसके बारे में हमने उनको थोड़ी सी गाइडलाइन दी, बहुत सारे कवानीन हैं उस हवाले से, तो नूर जाके वो मल्टीप्लाई करेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमें ये है कि वो जो 30-35 लोगों को अगर हम एक सेमिनार या एक वर्कशॉप करते हैं उसके अलावा, अच्छा उसके बाद फिर आराम आराम से थोड़ा सा, अब अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, और मैं एक चीज़ अल्लाह से हमेशा ये करता हूँ कि अल्लाह ताला कोई भी मुकाम दो, पर उसमें जो है ना एक वो तकब्बुर वाला जो इंसान है ना, वो आप ना दो। बिल्कुल, मतलब जितनी भी अब अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो मेरी तो एक आदत है, सबको मैं हमेशा ऐसे ही मिलता हूँ। कोरोना तो अभी आया है, बिल्कुल, पर कोरोना से पहले भी तो बहुत सारे दोस्तों ने, हमारे जो उर्दू स्पीकिंग भाई हैं हमारे, तो उन्होंने बोला कि ये जो आपने जो स्टाइल है वो हमेशा हमें भी ये बड़ा कोरोना में काम आया। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अफसर हैं, मेरी भी तस्वीरें होती हैं, वो ऐसे हाथ जोड़ने वाले उसमें थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका अंदाज सबने चोरी कर लिया है, जो है वो नहीं कॉपी नहीं किया है, अच्छी बात है। सबको ये एक हमारा ये ट्रेडिशन भी है और सकाफत भी है, और इसको सब अवेल कर सकते हैं। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ, इस बात का मैं ख़ुद गवाह हूँ कि इस शख्स के रास्ते में बेइंतहा दुश्वारियाँ आईं, परेशानियाँ आईं, मगर इस शख्स ने कभी हौसला टूटने नहीं दिया। और जहाँ तक इन्होंने बात किया यूँ कहकर मिलने की, मैं पहले दिन से, जब से इन्हें जानता हूँ, आज बरसों बीत गए, मैंने इन्हें इसी तरह देखा है। बखुदा 2 मिसरों में अगर मैं इनके लिए कहूँ कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनिगू होकर भरा करती है पैमाना। और ये वो सुराही है जो सरनिगू होकर न जाने कितने पैमाने भर चुकी है, न जाने नौजवानों की कितनी प्यास बुझा चुकी है। मैं अब आऊँगा हमारी बहुत ही प्यारी भाभी की तरफ। वैसे तो बचपन में हम गाना गाया करते थे कि वो मेरी भाभी, हो मेरी भाभी तुम जियो हज़ारों साल, भैया हमारा यूं ही तुम्हारा रखे सदा ख्याल। लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा लग रहा है। हम भाभी से पूछते हैं, भाभी ये आपका ज़्यादा ख्याल रखते हैं या आप इनका ज़्यादा ख्याल रखते हैं? ये ज़्यादा रखते हैं। पक्की बात है। वो तो मुझे अंदाज़ा होता है, फेसबुक पे मैं जो तस्वीरें देखता हूँ तो पहले मैं गुजर जाता हूँ फेसबुक पे वो तस्वीर देखते हुए कि शायद किसी अदाकारों की हैं, फिल्मी हीरो हीरोइन है। फिर मैं वापस लौटता हूँ कि नहीं यार, ये तो कुछ जाने पहचानने लगे। भाभी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जुनैद रहायरी के साथ आप कदम ब कदम, शाना बशाना, मैंने हर प्रोग्राम में माशाल्लाह आपको देखा, पूरी फैमिली उस प्रोग्राम को ऑन करती है, अपना समझती है। तो एक शख्स ये तो दीप और चिराग और दिए जला रहा है, आपके दिल में ये ख्याल कैसे आया कि मैं भी, क्योंकि जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, शरीक हयात, ये अल्फाज हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन ये कम्बिनेशन कहीं देखने को नहीं मिलता, तो आपके जहन में ये कैसा ख्याल आया कि मैं अपने शोहर का इस काम में साथ दूँ, हाथ बटाऊँ, और वो कौन सा जज्बा था जो आपको इस फील्ड की तरफ लाया? असल में बात यह है कि जिस घर से मैं शादी करके आई थी वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव घर था, ठीक है, लेकिन अब शादी भी अरेंज हुई थी। लेकिन इन्होंने पहले दिन से मतलब ये जाहिर किया कि मतलब माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, भाई भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो आपको जो भी बात करनी है ना, आप दिल खोल के, इवन अपनी आप बुराई या अपनी कोई कमी भी मुझसे शेयर कर सकती है। और वाकई इनका जो पूरा एतमाद जो वो एक, मुझे यकीन नहीं है आपके अम्मी अबू के पास भी आके इन्होंने कहा होगा मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए, इसी आजिज़ी और इनकी आजिज़ी और इनकी सारी, मैंने यही मतलब मैं कह रहा हूँ एक ऐसे शख्स हैं ये कि लोगों के दिल जीत लेने वाले, तो आप इस वजह से ही इनके साथ जुड़ी, आपको इनका ये काम करना अच्छा लगा। यकीनन हमें इनकी गुफ्तगू से भी मालूम हो रहा है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, सुलझी हुई जोड़ी है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमेशा। कॉन्फिडेंस इनकी तरफ से मिला ना, तभी तो हमने भी कदम बढ़ाया ना। अगर ये पहले दिन से ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस, हाँ, आपको वही घर वाला माहौल मिलता तो फिर पॉसिबल नहीं था कुछ होना। नूर, आप क्या पूछना चाहेंगी भाई भाभी से? मैं आपसे तो पूछना चाहूँगी कि आप हमारे जो नाज़रीन उनको अपनी एक्टिविटीज़ बताएं कि आप पूरा दिन क्या कर रही होती है और किस तरह से आपने सोशल लाइफ में इंट्रेंस ली। वो तो आप बता चुकी हैं, लेकिन सोशल लाइफ में आप कर क्या क्या रही हैं? मैं असल में मॉर्निंग में जॉब करती हूँ प्राइवेट स्कूल में, काउंटी कैम्ब्रिज स्कूल है उसमें, ठीक है, मैं एज अ कोऑर्डिनेटर हूँ वहाँ पर, सिंधी की लैंग्वेज टीचर। फिर पार्ट टाइम में ये है कि मैं ट्यूशन सेंटर भी चलाती हूँ अपना, और इनके साथ भी रहती हूँ हर प्रोग्राम वगैरह में। लेकिन इन सारी चीज़ों में मेरा सबसे ज़्यादा जो मेन सपोर्टर है वो मेरी मदर इन लॉ है, क्योंकि वो खुद भी इतनी एक्टिव थी, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है ना कि काम काज तो सब होते रहेंगे, लेकिन अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ बनना चाह रहे हो, तो उसमें उनका बड़ा सपोर्ट है। तब आपको ससुराल से एक फैमिली वाली फुल सपोर्ट मिली है? बिल्कुल, मैं मतलब अपने पेरेंट्स से ज़्यादा जो है ना, मेरी एक बैक मजबूत है, वो मेरा ससुराल है। बिल्कुल, इन-लॉज जो है वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। नूर सर से पूछना चाहेंगी आप सवाल? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अक्सर हमने देखा है आप यूथ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स करवा रहे होते हैं, आपने यूथ के लिए कब सोचा था कि मुझे अपने आप को जो वक्त
करना है वो यूथ के लिए वक्त करना है, ये आपके माइंड में कब आया था और किस तरह फिर आपने यूथ के लिए अपने आप को वक्त किया? देखें, मैं यूथ में जो है ना हमारी और भी जो है माइनॉरिटीज़ हैं वो भी आ जाती हैं। तो जो मेरी कोशिश ये रहती है कि हम कुछ नए से नया करें ना। अब मेरी ये जो है वो यूथ के हवाले से तो है, पर उसके अलावा भी कुछ बड़े जो लोग होते हैं बड़ी एज वाले, उनके लिए भी काफ़ी सारे जो हैं वो कवानीन पे, वो फिर मीडिया के दोस्त हों हमारे, उनके साथ भी मिलके मैंने बहुत सारा काम किया है, और बिज़नेस कम्युनिटी के साथ भी मिलके किया है, पुलिस के साथ भी किया है, अफसरान के साथ भी किया है। तो ये है कि अल्लाह कामयाबी देता है, और कोशिश हमारी ये है कि बेहतर से बेहतर करें कि कोई भी चीज़ ऐसी नेगेटिव ना हो। पर ये कि अभी अगर हो जाती है या कोई कमी पेशी हो जाती है तो मेरी तरफ से कोई वो नहीं होता है, पर इंसान एक खता हो जाता है। प्रोग्राम्स बहुत कामयाब जाते हैं और यूथ को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं, मेरा ये मकसद होता है कि देखिए उसमें डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो फिर डॉक्टरी से हों, CSS ऑफिसर हों, या जो पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, उनको मेरी कोशिश ये होती है कि उनको मैं आगे प्लेटफार्म मुहैया करूँ। वो फिर सियासी लोग हों, और सियासी हवाले से भी काफ़ी मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सबसे। तो मेरे दोस्तों से तकरीबन जो हमारी होती रहती है कचहरी, वो यही होती है कि किसी से तदाद ना रखें और आजी से चलें, मोहब्बत से चलें, भाईचारे से चलें। बहुत अच्छे जी। नाजरीन, आपने भाभी का तारुफ सुन लिया दोनों का। अब हम इन दोनों से कुछ सवाल इनफरादी तौर पर करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप जानेंगे कि इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्योंकि माशाल्लाह तारीफ़ तो हमने भी की, इन्होंने भी एक दूसरे की तारीफ़ की, लेकिन कुछ तारीफ़ों को उसी वक्त परख लेना चाहिए, उस कसौटी पे परख लेना चाहिए, सच्चाई की कसौटी पे। तो नूर फातिमा और सुलेमान सानी फैंटास्टिक फोर मिलने के नहीं नायाब हैं, हम प्रोग्राम के साथ मौजूद हैं और मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ढूंढोगे अगर मुल्क मिलने के नहीं नायाब। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर मिलने के नहीं नायाब हैं हम। वक्फे के बाद हाजिर हैं नूर फातिमा और सुलेमान सानी। लेकिन इस वक्फे के दौरान हमने भाई को बाहर भेज दिया। क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम अभी इस कसौटी पे इनको परखेंगे कि इन दोनों आइडियल मियाँ बीवी की जो जोड़ी है, इनकी आपस में जहनी हम आहंगी, माइंड अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो भाभी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि खाने में, डिशेज़ में आपको क्या चीज़ जुनैद भाई को पसंद है? बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन है? हाँ, बहुत ज़्यादा शौकीन है, और मतलब अच्छे खासे चटोरे बंदे हैं वो। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा जुमला आपने कहा। बिल्कुल, चटोरे बंदे। क्योंकि उन्हें जो है वो चरगा, टिक्का और आलू रात को तले हुए चाहिए, जिससे मुझे सख्त चिढ़ आती है फिर। अच्छा, आलू। अच्छा, ये पसंदीदा डिशेज़ में कोई एक डिश ऐसी तो होगी हमारे भाई की जिनसे वो चिढ़ते होंगे? उन्हें ना ज़्यादा टमाटर पसंद नहीं है। टमाटर की चटनी हम अक्सर बनाते हैं ना, वो उन्हें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मतलब वो तो उस वाली से तो मेरे ख्याल से नूर फातिमा वो चिढ़ जाते होंगे, बेजार हो जाते होंगे। और हम लोग अक्सर जुगाड़ में टमाटर की चटनी बनाते हैं। मतलब भाभी कभी किसी बात की नाराजगी का बदला उनसे लेना चाहती होंगी तो टमाटर बना के दे देती होंगी। ऐसा होता है। वो जो है ना बिल्कुल एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, नहीं मैंने ये नहीं खाना, आपको पता है ना मुझे ये पसंद नहीं है। अच्छा, जब आपको गुस्सा आ रहा हो, आप उनके सामने टमाटर की चटनी बना के रख दें, उन्हें पता चल जाता है कि भाई हाँ, अब बेगम साहिबा को गुस्सा आ गया है। आप क्या सवाल पूछना चाहेंगी नूर? हाँ, मैं अब ये गुस्से से मुझे याद आया कि जब आपको गुस्सा आता है तो फिर आप दोनों में से मनाने में पहल कौन करता है? मनाने में तो पहल वो ही करते हैं, क्योंकि फिर मैं वो मतलब मेरे आगे पीछे घूम रहे होते हैं, जानी कर रहे होते हैं और मतलब पहल वो ही करते हैं, मैं नहीं करती। अच्छा, मतलब आगे पीछे घूम के पहल करते हैं। हाँ, और मेरी फेवरेट चीज़ें कुछ मीठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। तो वो फिर वो ला कर मुझे दे रहे होते हैं, या जरिश के थ्रू जब ज़्यादा देखते हैं गुस्से में तो जरिश के थ्रू मना रहे होते हैं मुझे, लेकिन वही मनाते हैं। जबरदस्त। जी, दूसरा सवाल पूछ लीजिए। शादी के बाद पहला तोहफा किसने दिया था? पहला तोहफा तो अक्सर मैं ही देती हूँ, फिर वो एनिवर्सरीज होती हैं हमारी। सुन ले भाई, यहाँ पर भी लेडीज फर्स्ट है और लेडीज ही दे रही हैं। बेचारा मनाता भी बेचारा शोहर ही है, तोहफे भी वही देता है। ये कहानी घर घर की मुझे पता है बेटा जी। आप पहला तोहफा आपने कब और क्या दिया था फिर? मेरे ख्याल से तो मैं उन्हें अक्सर ड्रेसेस दे रही होती हूँ। अभी रिसेंट मैंने एक दिया है, उन्हें एक कप गिफ्ट किया है, उसमें हम लोगों की बहुत सारी पिक्चर्स हैं एनिवर्सरी पे। अच्छा, जबरदस्त।
वो हम यही कब भी होता है। आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जरूर। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि शादी के बाद ये यहाँ तो ये बंदा तो इसको तो टाइम ही नहीं होता, जुनैद को, मेरा भाई है, मैं जानता हूँ, ये प्रोग्रामों में लगा होता है। शादी के बाद उसने वक्त निकाला था, कुछ कहीं घुमाने फिराने ले गए थे, हनीमून वगैरह हाँ, बनाया हम था? लोग शादी के स्टार्टिंग में ही मतलब 5 डेज के बाद ही गए थे मरी वगैरह घूमने के लिए। अच्छा, माशाल्लाह, लेकिन हम पहाड़ों की 15 सैर days थे करवा और के बड़ा आए। मजा आया था हम लोगों को, खूब एंजॉय किया था। अच्छा, एक ही बार गए हैं आप मरी या दोबारा भी नहीं, गए हैं? हम हर साल ही जाते हैं, मतलब एक साल भी स्किप नहीं हुआ है। दोस्तों, यहीं से साबित होता है कि मियाँ बीवी में वाकई बहुत मोहब्बत है, वरना पहली बार जो हनीमून पे बीवियों को लेकर जाते हैं 10 साल बाद वो लेकर जाते हैं तो पहाड़ से नीचे धक्का दे देते हैं बिल्कुल। और कहते हैं हाथ साथ ही मौत मर गए। तो यहाँ दोबारा इन दोनों का लौटना इस बात का सबूत है कि इनकी मोहब्बतें बहुत हैं। मेरे ख्याल से नूर, अब ये इनसे एक सवाल पूछा जाए, पहले ज़रा ये क्लोज करवाइए, आप दिखाइए वहाँ कैमरे को क्लोज करके, सीधी रख के दिखाना, ये कैमरा क्लोज ले। ये एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर है हमारे पास जो कि इस वक्त नूर के हाथ में है, और ये नूर अब भाभी को दिखाएंगी। और फिर हम पूछेंगे कि ये कब की और कहाँ की पिक्चर है। अरे वाह, ज़बरदस्त। ये जो है वो अभी रिसेंट मेरी सिस्टर की बेटी की बर्थडे थी। अच्छा। तो अच्छा, उनके लिए भी हम जो है कपल माशाल्लाह बहुत, हमारे पूरी आइडियल फैमिली कपल में है, आइडियल बिल्कुल, कपल वो है। तो हम कहते हैं। तो वो बिल्कुल। मेरे भांजे वगैरह मजाक मस्ती कर रहे थे कि हम आपकी पिक्चर्स ले रहे हैं। अब उन्होंने ये पता नहीं कब ले लिए और इन्होंने कब लीक भी हो गई ये भी पता नहीं है। जगह कौन सी है, ये किस जगह ली ये गई है? है हैदराबाद दरबार है, आई थिंक वहाँ हैदराबाद बर्थडे दरबार पार्टी में। थी। हैदराबाद दरबार में। और ये रिसेंटली से मुराद कितने, 15 दिन, 20 दिन, महीना? 1 मंथ हुआ होगा। 1 मंथ और ये हम जुनैद हैरी साहब के सामने भी रखेंगे। जी, इनसे पूछेंगे। तो हमारे सवाल मुकम्मल हुए। हमारी टीम ने यकीनन वो सारे सवालात और उनके जवाबात रिकॉर्ड कर लिए होंगे, और अब जब ब्रेक के बाद आप जब दोबारा वापस आएंगे तो फैंटास्टिक 4 के 2 और फैंटास्टिक शहबाज इब्राहिम और मरियम खान जुनैद साहब से कंफर्म करेंगे इन तमाम सवालात के बारे में। वक्फे के बाद मिलने के नहीं, नायाब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं, और कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पर जुनैद भाई को एक बार फिर हमने बुलाया है, और आज हम इनसे कंफर्म करेंगे जो सवालात नूर फातिमा और सर सुलेमान सयानी ने भाभी से किए, वही सवालात हम जुनैद भाई से करेंगे, और देखेंगे कि इनकी आपस में ज़हनी हमआहंगी कितनी है। मेरे साथ मौजूद हैं मिस मरियम और मैं शहबाज इब्राहिम आपके सामने। पहले तो मुझे अपना नाम बताना चाहिए था, लेकिन एक दूसरे को इज्जत देने का और मुझे अपना नाम खुद बताना था, इन्होंने बता दिया। खैर चले, कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा, सबसे पहले हम जुनैद भाई से पूछते हैं कि जुनैद भाई, शादी के बाद पहला तोहफा किसने दिया, और तोहफा कौन देता रहता है? वैसे ज़्यादातर कौन पे तोहफे देता रहता है? ज़्यादातर बेगम देती रहती हैं। आप क्यों नहीं देते? बस ये कि मैं ज़्यादातर, कभी कभार कोई दिल चाह लेता है तो फिर वो कोई गजरा मिलता है ना जो, वो कोई कभी कभार कोई एक आधा लेके आ जाता हूँ, और उस पे ये खुश हो जाती हैं 10-15 रुपए वाले पे। अच्छा, पहला तोहफा आपने क्या दिया था? सबसे पहला तोहफा यार अभी याद नहीं, पर मेरे ख्याल से वो कोई अंगूठी थी या क्या था। वो मुंह दिखाई मुंह दिखाई नहीं, मुंह दिखाई। वो तो जनरली बातें मिलती रहती है। हाँ। तो और मनाने में सबसे पहले कौन करता है? हमेशा मैं ही मिन्नतें करता रहता हूँ। अच्छा, यहाँ तो ठीक है ना, यहाँ भाभी आपको गिफ्ट देती हैं, आप मनाते हैं, ठीक है। हाँ। अच्छा, एक और सवाल जो हमने भाभी से किया, आपसे भी वही सवाल करते हैं कि शादी के बाद पहला टूर आपने किस जगह का किया, कहाँ पर आप गए? हम गए थे नॉर्दर्न एरिया, इस्लामाबाद, मरी, लाहौर। तो वो अच्छा खासा था, मेरे हफ्ते का था या 10 दिन का टूर था। कोई एक जगह जहाँ पर आपको ज़्यादा मज़ा आया? मरी में। ऑडियंस, ज़्यादा आप देख रहे हैं कि इनकी आपस में ज़हनी हमआहंगी कितनी है, लेकिन और सवालात कुछ रहते हैं जो हम जुनैद भाई से ज़रूर करेंगे। जी मरियम। जैसे भाभी ने बताया, खाने में आप खाने पीने का आपको बहुत ज़्यादा शौक है, तो आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आप सबसे ज़्यादा जो आपका मन अच्छा हो कि हाँ ये होना चाहिए। भाई देखें, पहले तो जो भी हो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला तुमने हमें ये इस चीज़ से जो है वो नवाजा और तौफीक दी। अच्छा, आलू बड़े मुझे अच्छे लगते हैं, और टिक्का हो, और चरगा भी मुझे बड़ा अच्छा मतलब लगता आप है। स्पाइसी ज़्यादा शौक से खाते हैं या मीठा? जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और बस अच्छा, हमने एक और सवाल चटोरे, भाभी ने बोलता चटोरे, मतलब आप वाकई चटोरे हैं। ठीक। अच्छा, हमने एक और सवाल किया था भाभी से कि आपको किस खाने से ज़्यादा चिढ़ आती है कि भाई ये खाना ना हो हमारे पास? यार वैसे नॉर्मली तो मैं सब कुछ खा लेता हूँ, पर टमाटर की कोई वो चटनी होती है तो उस पर फिर वो थोड़ा सा मुझे हमेशा वो आता है कि यार ये बना है, मतलब एक्स्ट्रा बना है।
तो अल्लाह हमारी अम्मा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और वो उनकी बड़ी अच्छी कुकिंग होती है। हो सकता है कि आज आप लोगों के लिए भी कुछ उसने थोड़ा सा कोई दाल चाल बनाई हो तो तो आप आप भाभी ने तो बता दिया कि आपको ये पसंद है, आपको क्या क्या पसंद है भाभी? मतलब भाभी को खाने में क्या ज़्यादा पसंद है, भाभी की फेवरेट कलर वगैरह कुछ भी? बिरयानी ज़्यादा है, और ब्लैक और रेड और पिंक, ये तीनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। भाभी ये सच है? हाँ मतलब ये सही है। मतलब जानते हैं आप भाभी को भी? अच्छा, एक और सवाल कि हमने एक पिक्चर दिखाई थी भाभी को और हमने पूछा था कि ये पिक्चर कब की है और कहाँ की है, तो ये पिक्चर हम आपको भी दिखाते हैं और आपसे भी पूछेंगे कि ये पिक्चर जो अभी कब की है और कहाँ की है? व्यूअर्स हमारे भी देख लें कि हम वही पिक्चर दिखा रहे हैं, और जुनैद भाई से पूछेंगे कि ये पिक्चर कब की है और कहाँ की है? सर ये अभी कुछ दिन पहले एक हमारे रिलेटिव हैं, उनकी बर्थडे थी हैदराबाद दरबार पे, तो ये जो है ना वो कैप्चर की थी वहाँ पर हमने। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे क्या पर बहुत ही लोगों को बहुत अच्छी लगी, और उस पर मैंने एक वो छोटा सा वो लिखा था कि औरत को सबसे ज़्यादा तोहफ़ा जो है वो इज़्ज़त से ज़्यादा कोई भी वो नहीं है। और दूसरी बात ये है मेरी कि मैं ये करता हूँ कि अब जैसे हम नॉर्मली शहर में घूम रहे होते हैं या प्रोग्राम्स में मेरे ख़वातीन ज़्यादा आ रही होती हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फेसबुक पे और इन पे अपनी लेडीज़ को छुपाते हैं या फैमिलीज़ को छुपाते हैं। तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, और इजाज़त है हर किसी को। आपने फुल छूट दी रखी है भाभी नहीं, को, छूट अच्छी नहीं बात दी है। हुई है, बहुत सारी चीज़ों पे ये है कि वो रोकता भी हूँ मैं कि यार ऐसे ना ऐसे इस मतलब तरीके आप से। फुल सपोर्ट करते हैं हाँ, भाभी सपोर्ट को, में हर- फुल करता हूँ। हर तरह सपोर्ट से आपको सपोर्ट सपोर्ट मिली हुई है, में सपोर्ट में। ससुराल की तरफ से भी, भाई की तरफ से भी, हर तरफ से। अच्छी बात है ये तो। अच्छा नाजरीन, आपने देखा कि हमने जुनैद भाई से भी वही सवाल किए और कितनी अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग है, और हमारी दुआ है कि हर ऐसे कपल की ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक कामयाब जिंदगी के लिए। और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह एक बार फिर मिलते हैं, मिलने के नहीं नायाब है हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब। नाज़रीन, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ हैं जुनैद भाई और उनकी वाइफ। और जिस तरह सर ने आपको बताया कि जुनैद भाई आजी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं एक और बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि कायनात में, दुनिया में सबसे पहला गुनाह कोई और गुनाह नहीं हुआ बल्कि गुरूर का गुनाह हुआ। शैतान ने कहा अना खैरुमन हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, और वही एक बुरा अमल था जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसको निकाली दी। और आजी पसंद सबको होना चाहिए, और एक बहुत अच्छी सिफत इनमें मौजूद है। आज हमें होस्टिंग करते हुए भी मज़ा आ रहा है, ऐसी शख्सियात के साथ मिलते हुए भी मज़ा आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, और मैं सवाल सबसे पहले जुनैद भाई आपसे ये करना चाहूँगा कि आप सोशल वर्कर भी हैं, तो मैं उस हैसियत से आपसे पूछना चाहूँगा कि यूथ को क्या मैसेज देंगे। कोविड को अब हम उतना सीरियस नहीं ले रहे जितना हमने स्टार्ट में लिया, SOPs का किस तरह ख्याल किया जाए, और यूथ को क्या मैसेज देंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं ये मुझे बहुत खुशी होती है, और इसी टॉपिक पे 30 तारीख को मैंने एक प्रोग्राम भी रखा है कि जो नौजवानों में अपना वॉलंटियरिज्म का कितना रुझान है और कितनी उनकी जो है वो गुंजाइश है, कैपेसिटी है। अच्छा, यहाँ पर अभी जो कोरोना आया तो उसमें हमें बहुत सारे ऐसे नए दोस्त मिले, ऐसे नए बच्चे मिले जो अपनी पॉकेट से या जो अपने रिश्तेदारों से चैरिटी करके, और वो एक थोड़ा थोड़ा भी हर कोई कर रहा था। अच्छा, हमने भी अपनी कैपेसिटी में किया। अब जैसे हमें एक मिसाल की बात है कि इब्राहिम ने हमें कहा कि यार ये आपने जो है हमारे साथ मदद करनी है। अच्छा, अगर मैंने अपनी जेब से नहीं भी किया पर इब्राहिम की मैंने मदद की, फातिमा की, मतलब उनके साथ मिलके मना एक वो हमने जो ग्रास रूट तक या जो हकदार थे उन तक। तो अच्छा, कोरोना में हमने बहुत सारे, एक हमने फ्री बाज़ार भी लगाया। वो हमारे एक आज़म चौहान भाई हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, अभी उनको भी कोरोना हो गई, तो हमने लगाया। उसमें हमने 100 टोकन से ज़्यादा बांटे। उसमें हमने एक जूता, एक जोड़ा और एक घड़ी, एक चश्मा अपनी मर्ज़ी से आके लेके जाएं, अपनी साइज़ का लेके जाएं। अच्छा, उसके अलावा भी हमने बहुत सारे पुलिस अमन कमेटी के हमारे दोस्त इमरान सरवदी, उनके साथ भी मिलके हमने काम किया। हमारे साद रहमान है किरण फाउंडेशन कराची के, उनके साथ भी। अच्छा, हमने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से भी मिलके साथ काम किया। हमारे दोस्त हैं असिस्टेंट कमिश्नर अरबाब इब्राहिम साहब,
उनके साथ भी मिलके हमने काम किया। हमारे पाकिस्तान नेवी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, उसमें जो है वो सैयद हुसैन शाह बुखारी वेलफेयर ट्रस्ट है यहाँ पर ही हमारा। आपने देखा होगा, आप जब हमारे एरिया में होंगे तो एक गुंजान आबादी है और एक माने गरीब लोग यहाँ पर काफ़ी रहते हैं, तो हमें फिर उनका भी काफ़ी वो मौका मिला ख्याल करने का। अभी मुझे बहुत सारी तो भूल गया हूँ मैं कि कुछ किन किनों ने जो है किस किस तरीके से हमने उनकी मदद की, और टीमों के साथ मिलके हमने की ना, हमने कोई किसी एक ने नहीं की, हमने सब ने मिलके किया। अच्छा, दूसरा मैं ये देता हूँ एक हर किसी को कि देखें, अपने जो बच्चियाँ हैं उनको आप पढ़ाएं, उनको आप मौके दें। आप अपनी जो बहनें हैं या अगर जिसकी शादी हुई है, वाइफ हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें, उनके ऊपर भरोसा करें और हमारी बच्चियों को भी इतना वो मिले। अच्छा, और दूसरा मैं हमारी जो बच्चियों को भी एक मैसेज देता हूँ कि आप भी हमारा जो भरोसा है उसको बरकरार रखें, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, किसी एक हाथ से नहीं बजती है। और उसके अलावा मैं सबसे ये है कि जज्बाती ना हुआ करें। हमेशा एक मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, मैडम हुमा बकाई ने करवाई, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे। अच्छा, कन्फ्लिक्ट तब होता है जब दोनों तरफ से एक वो होता है। अब मैं जाहिर बात है शादीशुदा हूँ, मेरी 13 साल हो गए हैं शादी को, पर यह है कि किसी ना किसी को एक को कम होना पड़ता है, उसके बाद ही दोनों वो है। अब दोस्ती में भी हमारे बहुत सारे ऐसे पंगे होते हैं, फिर यह कि एक लिमिट्स होती हैं और आप सोच समझ के जवाब दिया करें, सोच समझ के बात किया करें, वो आपके फ्यूचर के लिए, आगे के लिए आपको काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये जो जुनैद भाई ने हमें काम बताया, और इस तरह की सिचुएशंस में हीरोज़ पैदा होते हैं। और जिस तरह आज अब्दुल सत्तार ईदी साहब हमारे साथ मौजूद तो नहीं है, लेकिन दुनिया उन्हें याद करती है और उनका नाम आज भी ज़िंदा है। ये इस तरह के काम हैं जो हमेशा आपको ज़िंदा रखते हैं, और अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे। जी मरियम, आप क्या पूछें? मैं भाभी से पूछना चाहूँगी, आप एक सोशल वर्कर भी हैं, एक आइडियल वाइफ भी हैं, तो आप ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही देना चाहूँगी कि मतलब कुछ लिमिट्स होती हैं हमारी। अगर आप घर में भी अपने आप को उस तरह से रख रहे हो कि भाई मैं एक वाइफ भी हूँ, एक बहू भी हूँ, एक माँ भी हूँ, अगर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अच्छे से निभा रही हूँ तो मुझे बाहर निकलने में कोई मसला नहीं होता। तो आप भी मतलब एक दफ़ा एक मतलब उस चीज़ पे फोकस ना करें, मल्टी टैलेंटेड हो और उसको अच्छे तरीके से चलाएं, मतलब उसको एक जायज़ तरीके से चलाएं, ना कि मतलब बाहर निकलने के बाद हम कहते हैं कि हम पहली दफ़ा निकले अब यही दुनिया नहीं, ये दुनिया नहीं है। थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है और थोड़ा मतलब अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी चाहिए। सबसे मेन चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आज के कल के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ हम एक और ब्रेक लेते हैं और इनके बाद पूरी फैमिली से हम एक सेगमेंट रखेंगे जिसमें हम उन सब का इंट्रोडक्शन भी लेंगे बच्चों का, और देखेंगे कि इनकी पूरी फैमिली किस तरह आपस में ये साथ। थैंक यू सो मच। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब। और अब हम हाजिर हैं उस कप के साथ जिसका मैंने आप लोगों के साथ किया था वादा। जी हाँ, ये वो कप है जो कि भाभी ने जिक्र किया था कि उन्होंने 12th, इसके ऊपर लिखा हुआ है 12th ईयर कंप्लीटेड, 12 साल शादी को मुकम्मल होने पे ये गिफ्ट दिया था भाई को। और अब हम हाजिर हैं जुनैद डायरी और इनकी फैमिली के साथ और उनके बच्चों याद। तो पूछने चलेंगे, सबसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जरीश फातिमा है। जरीश फातिमा। और आपका नाम क्या है? थोड़ा तेज बोलो, जोर से बोलो, घर में चीखते हो ना, ऐसे बोलो तेज से। ज़रार। तो आप जरीर आज कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास में हो। कौन से स्कूल में? कायम खानी में। आप? ये काउंटी में है। ये काउंटी में है। वैसे आपका चश्मा बड़ा प्यारा लग रहा है आपके ऊपर। चले भाई, अब आप बताएं आपका नाम क्या है? तलाल, बहुत प्यारा नाम। और आपका? ओ शुनैन नाम है भाई इनका। ये चश्मे मुझे आप चारों के पास दिख रहे हैं, इसका क्या राज है? दबंग से इंस्पायर हैं क्या आप लोग? दबंग कौन है? मैं। दबंग तो भाई ये है, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। बस ठीक है, नेक्स्ट मूवी में फिर आपको दबंग रख लेंगे हम। ठीक है, डन हो गया। मरियम जो अपनी नेक्स्ट फिल्म बनाने वाली है और बच्चा पार्टी उसका नाम होगा, और ये चारों बच्चा पार्टी असल में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग कहीं भी जाते हैं ना टूर पे तो फैमिली के साथ जाते हैं, मुझे अकेले मज़ा नहीं आता। शुरू से मतलब सब साथ होने चाहिए।
तो फिर जैन साहब का इतनी अटैचमेंट आप लोगों की जब भी है बहुत माशाल्लाह। ज़्यादा है। और ये भी मुझे मतलब है तो ये देवर के बेटा है। अच्छा। और छोटी थी वो उनकी बेटी है, लेकिन वो मम्मी मुझे कहती है, इनको बाबा कहती है। तो मतलब हम लोग हर जगह साथ जाते हैं। तो जैन साहब का ये होता है कि हर जगह आप लोग हीरो लगो। तो हर दफ़ा मुझे ये इशू होता है, चश्मे ढूंढने पड़ते हैं और सबसे हीरो बनाने के लिए वाकई में इनको वाकई दबंग बनने का शौक है, जब भी चश्मे दबंग वाले लगाए हुए हैं, है ना। है ना। भाई आप लोगों में से डरता कौन किससे है? बाबा से ज्यादा डर लगता है या मम्मा से? मम्मा और से। आपको? मम्मा से। मम्मा से क्यों? मम्मा मारती हैं? अच्छा वैसे मम्मा से ज्यादा डरता कौन है, आप लोग या बाबा? ये कंफ्यूज है, ये बाबा की तरफ देख रहा है, सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये इस वक्त कंफ्यूजन में शिकार है कि मैं क्या नाम लूँ, कहीं मुझे बाद में डांट वाटना पड़ जाए ना। हाँ भाई जरिश, आप बताइए जी। कि सबसे ज्यादा कौन डरता है, मम्मा से बाबा से? मैं आप में से कोई भी? आप भी? मैं मम्मा से ज़्यादा डरती हूँ। मम्मा से क्यों? ऐसे ही मम्मा डांटती है। मम्मा डांटती अच्छा भाई हैं। जरिश आप ये बताइए कि आप मम्मा से ज्यादा डरती हैं या फिर बाबा मम्मा से ज्यादा डरते हैं? नहीं, मम्मा से ज़्यादा। अच्छा बाबा नहीं डरते? लाज रख ली, वो बेटी है ना इसलिए। और सबसे ज्यादा प्यार किससे, मम्मा से या बाबा से या दोनों से? दोनों से। अच्छा चलिए ये भी अच्छा है, मम्मा डांटती भी हैं, प्यार और भी बाबा है, प्यार करता है। मतलब करते हैं। ज्यादा आप लोगों की चीजें कौन ला ला कर देता है, मम्मा या बाबा? फरमाइशी प्रोग्राम कौन पूरा करता है? कौन? मम्मा भाई। भाई, डांटती भी मम्मा है, फरमाइशी प्रोग्राम भी मम्मा पूरा करती हैं। अटैचमेंट किससे, मम्मा से बाबा से? बाबा से भाई, बस बाबा से कम है, मम्मा से ज्यादा, क्योंकि वो ये भी पूछ लें कि इनकी मम्मा से ज्यादा अटैचमेंट है या दादी से ज्यादा? हाँ ये बताएं भाई, मम्मा से ये मेन सवाल है। कम होते हैं ना, मम्मा अच्छा ज़्यादा। जब भी फरमाइशी प्रोग्राम भी मम्मा से मम्मा पूरे से हो रहे होता हैं। है, फिर जब भी मम्मा से डांट भी पड़ती है। भाई मम्मा से मम्मा ज्यादा ज्यादा अटैचमेंट होती है है। या फिर दादी से? जो है ज़्यादातर जो है ना मम्मा और जो है दादी ज़्यादातर खाई। अच्छा भाई फरमाइशी प्रोग्राम दादी भी पूरा दादी भी करती पूरा है, करती है, लाड दादी उठाती है दादी भी इनके। दादी भी अच्छी दादी हैं। जो है वो एक्स्ट्रा लाड करती हैं और मैं थोड़ी असूलों की पाबंद हूँ। जबरदस्त। क्यों? बस मुझे फोबिया है कि हर चीज रूटीन के हिसाब से। नहीं होनी भी होना चाहिए, बच्चों चाहिए, के साथ अच्छी एक बात रूटीन है। फॉलो भी जैसे होनी कोरोना चाहिए। की ये जो कोविड की छुट्टियां वगैरह हुई हैं, इसमें भी हमारी रूटीन खराब नहीं हुई। हम वही सुबह उठते हैं, ये ट्यूशंस पे जाते हैं, मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, फिर जो है खाना वगैरह खाकर छोटी देवरानी है वो दिन का खाना सारा वो बनाती हैं, फिर वो हमें वो सर्व वगैरह करती हैं। फिर ये जो है ऊपर अपनी मूवी देखते हैं, हम बाहर नहीं जाने देते बच्चों को। अच्छा तो ये सिर्फ मूवीज देखते हैं, गेम्स वगैरह नहीं खेलते? नहीं मतलब इतना वो इनका शौक नहीं है इन चीज़ों का। हॉबीज क्या है आपकी? हॉबीज हॉबीज बताओ। हॉबीज बस मोस्टली मूवीज हॉबीज है भाई। तो मूवीज ही मूवीज देखते हैं। और आज का ये सेगमेंट हमारे यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग, और यकीनन आप सब देखने वालों को और सुनने वालों को भी बहुत मजा आया होगा, बहुत मजा आया होगा कि ये वही लोग हैं कि मिलने के नहीं नायाब हैं हम। और ऐसे ही देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब। जैसा कि नाजरीन आपको पता है, आज हम जुनैद दायरी साहब और उनकी फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और मैंने तो अपने कमेंट्स प्रोग्राम के बीच में दे दिए, मैं रह ना पाया लास्ट के लिए भी, और मैंने बीच में दे दिए। अब मैं मरियम से पूछना चाहूँगा कि आप क्या कमेंट्स देना चाहते जी तो मुझे भी बहुत मज़ा आया, भाई के साथ, भाभी के साथ, सबके साथ, सबसे ज़्यादा दबंग लोगों के साथ मुझे बहुत मज़ा आया। तो अब मैं पूछना चाहूँगी नूर से, नूर आपको कैसे लगा? यकीनन मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक आइडियल कपल से मिलकर के जो बाहर भी बहुत सारे काम अंजाम दे रहे हैं और घर पे भी एक खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। और मैं यकीनन यही चाहूँगी कि आप सब देखने वालों को भी बहुत मज़ा आया होगा। सर यकीनन अब आप कुछ कहें। बिल्कुल जी, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। हमारी तलाश है ऐसे ही लोगों की, हम आप तक पहुंचाएं ऐसे आइडियल जोड़ों की कहानी जो ज़िंदगी के हर शोबे में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। एक बेहतरीन टीचर, एक आइडियल बीवी, एक बेहतरीन ख्याल रखने वाला शौहर, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत फूल जैसे बच्चे। तो फिर हम और आप मिलकर क्यों ना कहें मिलने के नहीं नायाब हैं हम। और मैं चाहूँगा कि आखिरी लम्हात में भाई और भाभी आज अपने इन मेहमानों को, कहते हैं कि मेहमान कम और बलाए जान ज़्यादा होता है, तो हम ऐसे मेहमान तो नहीं है। आप दोनों अपने कुछ कमेंट्स फैंटास्टिक फोर के बारे में। देखिए जी, मुझे बहुत अच्छा लगा इस टाइप का प्रोग्राम
अपनी मुख्तलिफ नौइयत का प्रोग्राम था। फैंटास्टिक 4 की जो टीम आई उसमें जो भी हमारे भाई बहनें आई उनको हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और इस टाइप का प्रोग्राम मुनफरिद प्रोग्राम था ये, और इंशाल्लाह जब ये एडिट बन के आएगा तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम होगा। और मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए, आपने हमें मौका दिया मेहमान नवाजी का, और बाकी बेजार हम बिल्कुल नहीं है आप लोग। मुझे भी बहुत मज़ा आया, और ख़ास तौर पे इन दोनों लेडीज़ के साथ ये वाकई बहुत अच्छी थी, और मतलब लग ही नहीं रहा था कि आप कुछ हमसे अलग थे, जैसे हम एक फैमिली हों। और इस तरह के प्रोग्राम होने भी चाहिए और आप लोगों को भी ज़रूर देखने चाहिए। सर आप कवर करें, आप कहीं मर्दों के साथ हमें भी ये अच्छा था। नहीं, वैसे सर हमें तो देखें जहाँ पर आप जाएंगे हम तो हर पाना फिट है, बस वरना ना वो। वैसे शादीशुदा मर्दों को मुर्दों के साथ सबसे ज्यादा मजा आता है, वही फातिहा आप लोग मुर्दों में अपने आप को शामिल कर रहे हैं। आपको ज्यादा इल्म है। आज का यादगार दिन, आज के यादगार लम्हात, और आप सब भी जब ये प्रोग्राम देखेंगे तो बेख्तियार कहेंगे मिलने के नहीं ना